हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चंद्रयान 2 के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, ये जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये आपको आने वाले एग्जाम में पूछ सकती है। किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि चंद्रयान 2 के बारे में जो भी प्रश्न हो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये करंट अफेयर के मद्देनज़र बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न है फर्स्ट नंबर, चंद्रयान मिशन 2 को कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान मिशन 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे नंबर प्रश्न देखिए, चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? GSLV मार्क 3 से। ठीक है, आगे प्रश्न है, भारत की कौन सी संस्था ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया? तो इसरो। भारत की कौन सी संस्था थी? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र संगठन, सॉरी। ठीक है, 4 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, चंद्रयान 2 को किस अंतरिक्ष से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने में कितना खर्च आया? तो चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने में 960 करोड़ रुपए खर्च आए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, मैंने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को स्टार्ट किया था जिसमें मैंने ये प्रश्न को कवर कराया था। तो ये जो इसरो जो है बेंगलुरु में अवस्थित है। ठीक है, इसरो कहाँ अवस्थित है? बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न, चंद्रयान 2 को कहाँ पर उतारना है? चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना है। ठीक है, चंद्रयान 2 को कहाँ उतारना है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे प्रश्न, चंद्रयान 2 को अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से। ठीक है, चंद्रयान 2 अभियान को कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा। अब देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में है। ठीक है, तो भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास में है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान मिशन 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है उनका नाम है M बनीता और ऋतु करिधल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है, वर्तमान में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवन 2019। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे, वर्तमान में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो के स्वामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में कितने दिन का समय लगेगा? 53 से 54 दिन का समय। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रयान 2 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो ये दूसरा मिशन है। नाम से भी आपको पता चल रहा है कि चंद्रयान 2, ठीक है, 2 का मतलब दूसरा मिशन है। अभियान भारत चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? तो दूसरा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2019 को। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 2 को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये प्रश्न पीछे भी आया था। ठीक है, चंद्रयान मिशन 1 को लॉन्च करने में कितना खर्च आया था? तो ये 380 करोड़ खर्च करने में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, चंद्रयान मिशन के एक समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चंद्रयान मिशन 1 जो लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर। तो चंद्रयान 1 मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो जी माधवन नायर। ठीक है, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 को PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। फिर आगे प्रश्न है, चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कब पहुंचा था? तो 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर कब पहुंचा था? 22 अक्टूबर 2008 को। ये दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होता है शायद चंद्रयान 1।
चंद्रमा पर कब पहुंचा था, ठीक है, ये 2 लिखा गया है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे प्रश्न होगा चंद्रयान 1 चंद्रमा पर कब पहुंचा था, तो 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 2 की सफल सेंडिंग के साथ भारत चंद्रमा की सत्ता है पर पहुंचने वाले दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा, चौथा देश, ठीक है। चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा की सत्ता पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से कौन कौन से हैं, तो चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से थे ऑर्बिटर, लैंडिंग एवं रोवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न, चंद्रयान मिशन 2 लैंडर का क्या नाम रखा गया है, तो लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम, ठीक है। चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न, चंद्रयान 2 का हिस्सा ऑर्बिटल क्या कार्य करेगा, तो ये चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ऑर्बिटल जो है क्या करेगा, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक है। फिर है चंद्रयान 2 का हिस्सा लैंडर क्या कार्य करेगा, तो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, ठीक है। चंद्रयान 2 का हिस्सा जो है लैंडर, वह क्या कार्य करेगा, तो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। आगे है चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर क्या कार्य करेगा, तो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा। चंद्रयान 2 का हिस्सा रोवर क्या कार्य करेगा, तो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और चलेगा, ठीक है। आगे है 27 नंबर प्रश्न, किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेसिट असफल हो गया था, तो इजराइल का। किस देश का चंद्रयान मिशन बेरेसिट असफल हो गया था, तो इजराइल का, ठीक है। आगे बढ़िएगा 28 नंबर, चंद्रयान मिशन बेरेसिट को कब लॉन्च किया गया था, तो 22 फरवरी को, ठीक है। चंद्रयान मिशन बेरेसिट को कब लॉन्च किया गया था, तो 22 फरवरी को। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की कितनी दूरी है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर। आगे है 30 नंबर प्रश्न, चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है, तो 1.30 सेकेंड में, यानी 1.5 मिनट में। चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचती है, तो 1.5 मिनट में कह सकते हैं। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, देखिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, 1/6। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, 1/6। देखिएगा 32 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह से चांद का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो 59%। पृथ्वी की सतह से चांद का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो मात्र 59%, ठीक है। आगे 33 नंबर देखिए, चंद्रमा का व्यास कितना होता है, तो 3,478 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास कितना होता है, 3,478 किलोमीटर। आगे 34 नंबर प्रश्न, चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है, चंद्रमा के वर्णन की विद्या को क्या कहा जाता है, सेलेनोलॉजी, ठीक है, सेलेनोलॉजी। 35 नंबर प्रश्न है, चांद पर कदम रखने वाला प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे, अपोलो 11 से। चांद पर कदम रखने वाले प्रथम इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर उतरे थे, तो अपोलो 11 से, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम कब रखा था, 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969 को। किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो चंद्रमा को। किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रमा को, ठीक है। चंद्रयान 2 का वजन कितना है, चंद्रयान 2 का वजन कितना है, तो 3,877 किलोमीटर। चंद्रयान 2 का वजन कितना है, तो 3,877 किलोमीटर। आगे 39 नंबर प्रश्न देखिए, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, भारत। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो भारत, ठीक है। ऑर्बिटल का क्या काम है, ऑर्बिटल का काम है मुख्य उद्देश्य पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करना। तो ये कुछ 40 प्रश्न थे जो कि आपको किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछ सकते थे। तो आपको आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं
और भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।